स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एवी स्टडी चैनल पे। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बता चुका है कि कौन कौन से टॉपिक आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ने हैं। बैलेंस करने का क्या मतलब है, जैसे आप कोई गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी पे अगर आगे कोई ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी आगे की तरफ झुक जाती है ज़्यादा, और जो कि पीछे की ज़्यादा हो जाता है तो पीछे की तरफ झुक जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ आदमियों को आगे की तरफ रखते हैं और कुछ आदमियों को पीछे की तरफ रखते हैं, जिससे कि हमारा बाइक बैलेंस बने रहे। तो बैलेंसिंग का सीधा सीधा मतलब हम उसी से लेते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट्स होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो इसी को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यही केमिकल रिएक्शन में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ लें। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिस तरह हम अपने बाइक पे बैठे लोगों को बैलेंस करते हैं, वैसे ही केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना ही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सीधी सीधी बात है। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, पहले कुछ टर्म आपको बता देते हैं जिससे आपको ये ना लगे कि ये क्या होता है ये क्या होता है। कुछ टर्म आपके दिमाग में रहने चाहिए, कुछ बेसिक टर्म हैं, इसे आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक टर्म है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो लेफ्ट वाली साइड है रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है ना। तो जो रिएक्शन में हम लेफ्ट साइड में देखते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और दूसरा टर्म है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से पता ही चल रहा है कि प्रोडक्ट एक नई चीज फॉर्म हो, है ना, जो अलग हो इन दोनों से। तो कार्बन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये साइन किस लिए दिया जाता है? ये वाली साइन हम इसलिए देते हैं ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो हमारा रिएक्शन अभी कहाँ जा रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे की तरफ, मतलब जो हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके एक CO2 बना रहे हैं तो ये आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इस एरो को इस तरफ दिखाते हैं। ठीक, तो आपको रिएक्टेंट पता चल गया और प्रोडक्ट पता चल गया, तो बैलेंसिंग करना आसान हो जाएगा अब। और तो बैलेंसिंग करने का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स विच शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं, पहली बात एक दिमाग में रख लीजिए कि पहले चीज हम मेटल को करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे। इसी तरह हमारा रिएक्शन बैलेंस होता जाएगा। तो इसमें मेटल तो है नहीं, अभी नॉन मेटल है। तो कार्बन को हम लेते हैं, कार्बन है आपका। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? एक हैं। इसके एटम कितने हैं? एक हैं। और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं? एक हैं। ठीक, कार्बन तो मिल गया आपका। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो मतलब हमारा ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। समझ में आया आपको? आप जान गए हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, और बैलेंसिंग क्या मतलब क्या होता है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सीधे आपके एनसीईआरटी से बेस्ड होगा, हम कहीं और से नहीं लाएंगे क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को पा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका पेज नंबर 6 पे है आपका क्वेश्चन, पेज नंबर 6 पे है। इसका पहला है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो पहला इसका है, जब हाइड्रोजन मिलते हैं, हाइड्रोजन का मतलब H2 प्लस क्लोरीन Cl2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब इस सिंबल का मतलब समझ गए आप, इस एरो का मतलब, कि इस एरो का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके आगे रिएक्शन करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, तो HCl बनेगा। ठीक, ये लेफ्ट वाले में कितने हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए, और ये राइट वाले में प्रोडक्ट होंगे। तो अब नंबर ऑफ एटम आपको बैलेंस करना है। जिस तरह से आप आदमियों को बैलेंस कर रहे थे बाइक पे, उसी तरह नंबर ऑफ एटम से बैलेंस करेंगे ताकि ये दोनों बैलेंस में बना रहे। ठीक, अब देखा जाए तो पहले हमने आपको बता दिया था कि किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले मेटल को प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल को प्रेफरेंस देंगे, जिसमें H और O को हम प्रेफरेंस अभी नहीं देंगे,
तो बचे कुचे में हम H को देखेंगे, O को देखेंगे और बाकी सारे चीज़ों को देखेंगे बैलेंस करना। तो पहले चीज़ हम देख लें क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे Cl2 लिखा है। Cl2 का मतलब होता है कि यहाँ जो एटम है Cl के वो 2 टाइम्स हैं, मतलब यहाँ पे Cl है एक और एक Cl दूसरा है ना। यहाँ पे 2 Cl हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जब 2 Cl हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 हैं, तो इसको 2 करने के लिए हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 नहीं कर सकते, ये केमिस्ट्री में अलाउ नहीं है कि हम यहाँ पे 2 कर दें। 2 जब भी करेंगे हम तो इसके आगे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 Cl था और यहाँ पे 2 Cl हो गया, ठीक, ये बैलेंस हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे हम 2 कर रहे हैं तो ये सारे जितने भी एटम है इसमें ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 गुना हो जाएगा और Cl भी 2 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं आप ना। तो क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, ठीक। मेटल तो नहीं था, मेटल को नहीं किए। नॉन मेटल था तो नॉन मेटल को किए, HO को छोड़ा के। अब जितने बाकी बचे हैं अब उसको बैलेंस करते हैं। तो अब आ गए हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। अब आपको पता चल गया कि यहाँ H2 का मतलब क्या होता है कि ये H है और एक H है, एटम है और एटम, 2 एटम है हाइड्रोजन के यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 2 है और यहाँ पे भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब हमारा क्या हो गया? इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन ये कहलाएगा। फिर अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स। ये रिएक्शन करने के बाद क्या देते हैं हमको? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे? मेटल को देंगे, फिर नॉन मेटल को देंगे, फिर बचे कुछ जितने भी होंगे उसको देंगे। तो मेटल हमारा इसमें कहाँ पे है? मेटल हमारा देखिए बेरियम तो अभी नहीं, बेरियम तो मेटलॉइड्स है। एल्युमिनियम हो गया आपका, देखिए, ठीक। एल्युमिनियम यहाँ पे मेटल है, ठीक। तो एल्युमिनियम को पहले देखते थे। एल्युमिनियम है कितना है? 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम के एटम कितने हैं? 2 हैं। और प्रोडक्ट में एल्युमिनियम के एटम कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसको 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस AlCl3, ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ये तो बैलेंस हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे 2 करेंगे तो इसका मतलब होगा जितने भी एटम है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3 है, 3 क्लोरीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 3 हो जाएगा क्लोरीन यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं नॉन मेटल पे। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं? Cl 2 हैं और यहाँ पे कितने थे आपके? 6 हो गए थे। इसके कारण ये कितना हो गया था? 6 हो गया था। तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स करना होगा हमको, ताकि ये मल्टीप्लाई होके 6 हो जाए, ठीक। अब ये तो बैलेंस हो गया, ठीक। 3Cl हो गया और 6Cl हो गया, सॉरी 6Cl हो गया और यहाँ पे 6Cl हो गया। अब बचा बेरियम। बेरियम को देखते हैं। यहाँ पे 3Ba हो गया, है ना। यहाँ पे बेरियम के एटम कितने हो गए? यहाँ पे बेरियम के एटम कितने हो गए? 3 टाइम्स हो गए। यहाँ पे 1 बेरियम, दूसरा बेरियम और ये तीसरा बेरियम, 3 बेरियम हो गए। अब प्रोडक्ट में कितने बेरियम है? 1 बेरियम है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ 3 करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 कर दिए। अब आती है बात SO4 की, इसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक, इसको बोलते हैं सल्फेट। तो अब सल्फेट देखिए यहाँ पे अगर इसको 1 ले लें, इसको 1 मान लें, तो ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और यहाँ पे कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स नहीं है, ये 3 टाइम्स है। यहाँ पे 3 लिखने का मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा? अब ये 3 टाइम्स हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो अब ये भी बैलेंस हो गया। तो अब देखिए आपका पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। फिर से समझा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बेरियम कितना है? 3 टाइम्स है। यहाँ पे बेरियम कितना है? 3 टाइम्स है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 टाइम्स क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन यहाँ पे 2 है। यहाँ एटम इसके 2 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है? Cl 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी Cl कितना है? 6 है। अब एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 3 है, ये भी बैलेंस हो गया। तो आपका ये क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम प्लस वाटर
जो सोडियम है Na प्लस वाटर H2O मिल के क्या बना रहे हैं हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या दे रहा है रिएक्शन करने के बाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2, ये हमको मिल रहा है रिएक्शन के बाद। अब बैलेंस करने का सीधा सीधा मतलब है, आप इसको देखिए, मेटल को प्रेफरेंस देते हैं, नॉन मेटल को प्रेफरेंस देते हैं, फिर बचे कुछ को देते हैं, तो मेटल प्रेफरेंस देते हैं। तो मेटल इसमें क्या है, सोडियम। अब सोडियम को प्रेफरेंस दें पहले, तो सोडियम का एटम यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे सोडियम का एटम 1 है, ये तो बैलेंस है। चलिए ठीक, अब बचा कुचा नॉन मेटल था HO को छोड़ा के, तो नॉन मेटल तो अभी हमको इसमें दिख नहीं रहा है, HO दिख रहा है ना, तो अब HO के ऊपर आ जाते हैं। तो अब H देखते हैं इसमें, H यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे H कितना है, 3 है। ठीक, यहाँ पे 1 H हो गया, यहाँ पे 2 H, एक 3 हो गया, ये 3 H हो गया इधर, और यहाँ पे कितने हैं, 2 H हो गया। ठीक, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से एक H एटम इसको निकाल दें तो क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट में हम हाफ लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स 2 टाइम हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू यहाँ पे 2 एटम है H के, ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो अब हम ये इसको गिनेंगे, कितने काउंट करेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम, तो एक ये और एक ये मिल के कितने हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे, और ये भी यहाँ पे 2H हो गया, मिल गया बराबर बराबर। ऑक्सीजन भी आपका 1 से मिल गया, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक, तो यही था हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्लास 10th के बच्चे आसानी से इस चैनल को देख सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें सारे क्वेश्चन।